तो हेलो दोस्तों, आज फिर से आपको ऑल सब्जेक्ट क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज आपका प्रिय अभिनंदन सर चूँकि फिर से ऑल सब्जेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता है। तो चलिए दोस्तों, आज आपका क्लास 12 का विद्युत धारा का 30 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव, जो कि बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप गौर से हेडफोन लगा लें और वीडियो को ध्यान से देखें, और आप लोग को आंसर भी बगल में दिया गया है। आप लोग आंसर भी जिस बच्चे को नहीं आता है देखकर लिख सकते हैं, और क्वेश्चन को ध्यान से स्क्रीनशॉट या वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। आप लोग हेडफोन लगाकर, नहीं तो वो बच्चे जो नहीं लिखना भी चाहते हैं वो बच्चा मेरी आवाज़ को कृपया ध्यान से सुने, और सुनने से भी याद होते, जैसे आप लोग गाना सुनते हैं दोस्तों वैसे भी याद होते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर से आपको ऑल सब्जेक्ट क्लासेस में स्वागत करते हैं। चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? तो चलिए, कहता है आवेश की प्रभाव को क्या कहते हैं। आवेश की प्रभाव को क्या कहते हैं? आप क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। आवेश की प्रभाव को आप क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, या धारा कहते हैं, या विभव कहते हैं, या विभवांतर कहते हैं? तो दोस्तों, आवेश की प्रभाव को धारा कहते हैं। तो चलिए, आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है। तो चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 में प्रवेश करते हैं। तो कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापा जाता है। किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापा जाता है, मतलब विद्युत जो परिपथ है उसमें विद्युत परिपथ मतलब रास्ते, उसकी पथ को कौन मापता है? विद्युत परिपथ को क्या कौन मापता है? एम मीटर मापता है, या वोल्ट मीटर मापता है, या प्रतिरोध मापता है, या मोह मापता है? तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, इसका ए नंबर होगा, एम मीटर मापता है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। विद्युत धारा कौन सी राशि है? विद्युत धारा कौन सी राशि है? सदिश है या अदिश है? इनमें से कोई नहीं। विद्युत धारा कौन सी राशि है? इसमें दिशा निश्चित नहीं होती दोस्तों, इसलिए इसमें कौन सा होगा? अदिश राशि होगा। विद्युत धारा कौन सी राशि होगा? अदिश राशि होगा, बी नंबर। तो चलिए दोस्तों, आप विद्युत धारा के चौथा क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ओम, या मो, या वाट? तो दोस्तों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम, न्यूटन, ओम, मो। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, सी नंबर। तो चलिए, 6 का चलते हैं हम दोस्तों। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर, ओम मीटर, ओम, या एम्पियर, या जूल? तो दोस्तों, इसका क्या होगा? वोल्ट मीटर। वोल्ट होता है, मीटर नहीं, वोल्ट, सॉरी। तो क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। ओम का नियम होता है। ओम का नियम होता है, ए नंबर ऑप्शन V बराबर IR, बी नंबर ऑप्शन R-1/V, या सी नंबर ऑप्शन I बराबर VR, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए नंबर V बराबर IR। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 8 चलते हैं, क्योंकि समय भी बहुत कम है, आपको समय के साथ और 30 ऑब्जेक्टिव करना है। तो दोस्तों, चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, किससे मापा जाता है? ओम से, या वोल्ट से, या जूल से, मो से? तो दोस्तों, 8 नंबर का ऑप्शन बी नंबर होगा, वोल्ट से। तो आप लोग आंसर लिख लीजिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत परिपथ में किस बिंदु पर सभी धारा की बीजगणित योग होता है? विद्युत परिपथ में किस बिंदु पर सभी धारा का बीजगणित योग होता है? शून्य, धनात्मक, या ऋणात्मक, या अनंत? तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा शून्य। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। दो लेंसों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 और यांत्रिक प्रतिरोध
तथा R1 और R2 है तो समांतर क्रम में जोड़ा गया इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा। तो क्या होगा इसका? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 बटे R1 प्लस R2। तो इसका ऑप्शन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी होगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग टिक लगा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आप ऑप्शन के देखते साथ आपका आंसर भी बगल में दिया रहता है। दोस्तों आप लोग ध्यान से सिर्फ बात को सुने और आप वीडियो को 2-4 बार लिख कर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। ये मेरा वादा है, इससे पूछेगा तो पीछेगा पूछता है बार बार क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों हम आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। आवेश की संरक्षकता के सिद्धांत, ऊर्जा का सिद्धांत, या संवेग की संरक्षकता का सिद्धांत, या द्रव्यमान की संरक्षकता का सिद्धांत। तो इसका होगा आवेश की संरक्षकता का सिद्धांत। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12, हीटस्टोन ब्रिजन से मापा जाता है। उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, उच्च ताप, निम्न प्रतिरोध, या विभवांतर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी का होगा, 12 का होगा सी, उच्च ताप निम्न प्रतिरोध। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं दोस्तों। समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम के कुल प्रतिरोध तथा समांतर क्रम के कुल प्रतिरोध का अनुपात होगा n या n² n पर पावर 4 d नंबर √n। तो इसका आंसर होगा बी नंबर n²। तो चलिए दोस्तों अब 14 नंबर, किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है वोल्टमीटर या एमीटर या गैल्वेनोमीटर या ओम मीटर। तो वोल्टमीटर। चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है दोस्तों? आवेश या विभवांतर या ऊर्जा या धारा। तो दोस्तों ऊर्जा। तो चलिए अब बीमा की पारी आया। बीमा तो आप लोग बनाने के लिए 11th में ही सीखे होंगे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत वाहक बल का बीमा होता है। विद्युत वाहक बल का बीमा क्या होता है? ml² t पर पावर -3 I पर पावर -1 यही होता है। तो दोस्तों इसका नंबर 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 1। 16 का ए होगा। 16 का आंसर क्या होगा? ए। तो चलिए सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है दोस्तों लगातार बोलने में। तो चलिए दोस्तों अब हम 17 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत विभव का बीमा क्या होता है? विद्युत विभव का बीमा क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ml² t पर पावर -3 I पर पावर -1। तो चलिए दोनों का ऑप्शन शायद मिला लेते हैं। तो देखिए दोस्तों एक ही है, तो ये सब कॉमन वाला चीज याद रखना है। तो चलिए 18 नंबर, 1 ओम के 3 प्रतिरोध के संयोग से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। 1/3 ओम, 1 ओम, 3 ओम या 2 ओम। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 1/3 ओम। तो चलिए ये ऑप्शन हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। यदि 0.005 ओम के प्रतिरोध को 1 मेगा ओम प्रतिरोध के समांतर में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध होगा 1 मेगा ओम से कम परंतु 0.00 ओम से अधिक। तो ये नंबर नहीं होगा, बी नंबर दोस्तों 0.005 ओम से कम होगा। ऑप्शन नंबर 19 का बी होगा और ये सब गलत है दोस्तों। तो आपको आंसर भी बगल में दिया जाता है, आप लोग ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। चलिए 20 नंबर ऑप्शन, विशिष्ट प्रतिरोध का बीमा। विशिष्ट प्रतिरोध का बीमा क्या होगा? ml² t पर पावर -3 I पर पावर 2। तो चलिए दोस्तों ये भी हो गया। और 20 का ऑप्शन नंबर ए और इधर बाकी सब गलत था ऑप्शन। तो चलिए ऑप्शन नंबर 21 का चलते हैं। यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक तार की लंबाई खींचकर दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? मतलब 1 ओम वाला तार है
उस तार को खींच कर नम्हार कर दुगुनी कर दी जाएगा तो क्या होगा। तो चलिए प्रतिरोध ऑप्शन नंबर ए 2 ओम या 4 एम या 1/4 एम, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। अगर 1 प्रतिरोध ओम की तार को खींचकर दुगुनी कर दिया जाता है तो कितना होता है, दुगुनी कर दिया जाता है 4 ओम होता है। चलिए दोस्तों ये याद रखना है। तो चलिए सबसे छोटा ऑब्जेक्टिव भी है, ये सब तो और मज़ेदार ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। 22 नंबर तो क्या है, किलोवाट घंटा का मात्रक। किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है, शक्ति या ऊर्जा या बल आघूर्ण, इनमें से कोई नहीं, तो इसका होता है ऊर्जा। तो चलिए दोस्तों अब 23 नंबर ऑब्जेक्टिव, ये बहुत बार पूछा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड मॉडल। स्वस्थ मनुष्य को शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है, स्वस्थ मनुष्य को शरीर का प्रतिरोध है ए नंबर ऑप्शन 50,000 ओम, 10,000 ओम और 1,000 ओम या 10 ओम, तो इसका ऑप्शन होगा 50,000 ओम। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हुआ। इसका 24 नंबर हम चलते हैं। 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य क्या होगा। तो 150 जूल या 1500 जूल या 75 जूल या 750 जूल। तो आप लोग जब पढ़ते होंगे तो एमपी विद्युत धारा चैप्टर, तो वहाँ आपको फार्मूला बताया होगा निकालने के लिए दोस्तों। तो चलिए इसका होगा 1500 जूल। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम बढ़ते जाते हैं। तो चलिए 25 विद्युत परिपथ की शक्ति होता है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है दोस्तों, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है, ऑप्शन नंबर भी गुना आर ए, ऑप्शन नंबर बी भी गुना आर और ऑप्शन नंबर सी भी स्क्वायर बट्टे आर या डी नंबर आर स्क्वायर गुना बी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा भी स्क्वायर या आर। तो चलिए दोस्तों हम आपको 2-4 बार क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को पढ़ते हैं ताकि आप धीरे धीरे सुने और याद रहे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। आज लास्ट 30 ही ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा जो कि आपको बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए दोस्तों 26 नंबर, अब मात्र में ही 4 ही क्वेश्चन बचा है, 4-5 क्वेश्चन। चलिए विद्युत हीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। विद्युत हीटर जो होता है उसमें किस प्रकार का उपयोग किया जाता है, टंगस्टन, नाइक्रोम या प्लेटिनियम या तांबा। तो नाइक्रोम का, विद्युत हीटर में क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है, नाइक्रोम का। चलिए दोस्तों बी नंबर ऑप्शन होगा 26 का। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक विद्युत धारा की समीकरण I बराबर 0.6 साइन और 100 लेमडा टी से निरूपित किया जाता है तो विद्युत धारा की आवृत्ति होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा सी। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका 50। तो चलिए 28 नंबर ऑप्शन चलते हैं। तो चलिए किधर चले गया, तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, सॉरी। चलिए 28 नंबर क्या कहता है, किसी तार का प्रतिरोध R, लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा विद्युत धारा P हो तो इसके बराबर क्या होगा, R बराबर I/PA। तो यही होगा ऑप्शन नंबर ए और इधर सब रॉन्ग है दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी 29 चलते हैं, लास्ट अब है बचा। तो चलिए दोस्तों ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, समान वोल्टता के 200 वाट तथा 100 वाट वाले बल्बों का प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 है तो किसके बराबर होगा, ऑप्शन नंबर बी R2 बराबर 2R1 के बराबर होगा। और सब बाकी इधर ऑप्शन गलत है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखते रहिए, सब ऑप्शन कॉमन वाला ही था। लेकिन क्वेश्चन को पढ़िए क्या कहता है, समान वोल्टता वाले 200 वाट तथा 100 वाट वाले बल्ब को प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 हो तो क्या होगा, R1 जो है ना पहले वाला दुगुना है ना दोस्तों, R2 क्या है उसका दुगुना है। ये R1 वोल्ट वाला हुआ दोनों प्रतिरोध, तो उसका दुगुना, R2 का जो है R1 दुगुना था, इसलिए वहाँ ये हुआ दोस्तों। तो चलिए विद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त होता है, विद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त होता है क्या,
AC या DC या AC तथा DC दोनों इनमें से कोई नहीं। आप लोग जानते हैं विद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त क्या होता है, DC। तो चलिए दोस्तों, आपको इतना लास्ट तक में कितना ऑब्जेक्टिव मालूम था, अगर आपको कुछ अगर मालूम होता है इसमें तो आप कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करें दोस्तों, और आप लोग इस चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर आगे बढ़ाएं और जल्द से जल्द इस चैनल को मोनेटाइजर करवाएं और जल्द से जल्द आगे भिजवाएं, ताकि आपका साथ मेरा, आपका साथ सबका विकास। तो चलिए दोस्तों, आपको हम अभी से लेकर आपके बोर्ड एग्जाम तक लगातार ऑब्जेक्टिव देते रहेंगे, लगातार आपके साथ रहेंगे। तो चलिए आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट।